अगर पूरी चीटिंग कर दी, अगर ईवीएम लपेट लिया, वैसे हो सकता है, मगर उसके अलावा नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। आज हम देखेंगे कि राहुल गांधी यानी राघा कैसे अपनी स्ट्रेटजीज के जरिए 2029 तक प्राइम मिनिस्टर बनने की पोजीशन में आ सकते हैं। सबसे पहले राहुल गांधी का फोकस यूथ इंगेजमेंट पर है। उन्होंने एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और डिजिटल एम्पावरमेंट के इश्यूज़ को एड्रेस किया है। उनका एम है यंग वोटर्स के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना, जो इलेक्शन में एक बड़ा वोटिंग बेस बन सकता है। दूसरा, राहुल गांधी सोशल जस्टिस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। उन्होंने मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ और सोशल इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई है। ये अप्रोच ब्रॉड वोटर्स बेस को अपील करती है, जो फेयरनेस और इक्वलिटी को वैल्यू करते हैं। तीसरा, उनके इकोनॉमिक रिफॉर्म का फोकस जॉब क्रिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सस्टेनेबल ग्रोथ पर है। हर ग्रेजुएट को प्राइवेट कंपनी में, सरकारी ऑफिस में 1 साल की अप्रेंटिसशिप दी जाएगी और 1 लाख रुपए उसे 1 साल में दिया जाएगा। इफेक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसीज से वो अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को एड्रेस करने का प्लान कर रहे हैं, जो उनकी लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी को इन्हेंस करता है। चौथा, राहुल गांधी की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं। उनका फोकस ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पर है। इस अप्रोच से वो उन वोटर्स को अट्रैक्ट करते हैं जो फेयर और ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट्स को वैल्यू करते हैं। पांचवा, उन्होंने रीजनल पार्टीज और ग्रुप्स के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाने पर फोकस किया है। कलीग्स के उनका सपोर्ट बेस ब्रॉडर होता है और इलेक्शन में मेजॉरिटी सिक्योर करने में आसानी होती है। छठा, ग्रास रूट लेवल एक्टिविटीज़ पर उनका ध्यान है। उन्होंने लोकल इश्यूज़ और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया है। ग्रास रूट इंगेजमेंट से ग्राउंड लेवल सपोर्ट नेटवर्क बिल्ड होता है और लोकल वोटर्स के बीच विजिबिलिटी बढ़ती है। सातवां, राहुल गांधी डिजिटल प्लेटफॉर्म का इफेक्टिव यूज़ कर रहे हैं अपने मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए। सोशल मीडिया और डिजिटल टूल से उनका रीच बड़ा होता है, स्पेशली यंग जनरेशन तक। आखिरी, उन्होंने करंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की शॉर्टकमिंग्स को हाईलाइट किया है और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन प्रपोज किए हैं। तो रिजर्वेशन पर आक्रमण, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण, पब्लिक सेक्टर पर आक्रमण, आर्मी पर आक्रमण, फाइनेंशियल सिस्टम पर आक्रमण, एग्जिटिंग पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करके और वाइबल अल्टरनेटिव ऑफर करके वो प्रोएक्टिव लीडरशिप का इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। ये थी राहुल गांधी की स्ट्रेटजीज जो उन्हें 2029 तक प्राइम मिनिस्टर बनने में हेल्प कर सकती है। जो राहुल गांधी बोल रहा है वो सच है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है। खत्म कहानी।